सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि रिलेशन आखिर होता क्या है। देखिए, बेसिकली हमारे जनरल लाइफ में क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। किसी से क्या है, रिलेशन कैसा है, मतलब इससे आपके फ्रेंड का आपसे रिलेशन कैसा है, या फिर आपके फादर का आपसे रिलेशन कैसा है, या फिर आपके गर्लफ्रेंड का आपके बॉयफ्रेंड से क्या रिलेशन है वगैरह। अरे कहना क्या चाहते हो। देखिए, अब यहाँ पे मैथ में रिलेशन क्या होता है, तो मैथ में रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मिस ए और बी, हमने सेट्स तो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं सेट्स। ठीक है, तो देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नहीं समझ में आया, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे जो थ्योरी बेस्ड होते हैं ना मैथ्स में, वो नहीं समझ में आते। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले देखिए, इसका बेसिकली ये मतलब है ना कि ए से रिलेशन होगा बी के अंदर, तो वो उसका सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर। हम कैसे निकालते हैं, आप क्लास 11th में निकाले होंगे आई थिंक कि आप जरूर पढ़े होंगे ऑर्डर पेयर हम कैसे निकालते हैं, डेट इज ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। नहीं पढ़े तो अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब देखिए हम कैसे, ये मेरे को पता चला। तो अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि सपोज कर लीजिए हमारा कोई रिलेशन है, आर इज इक्वल टू, आर क्या है, रिलेशन है जो कि एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई है, और बोल रहा है कि इस सच डेट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, वन, इज इक्वल टू वन दे दिया है। और बोल रहा है कि एक्स जो है हमारा बिलोंग कर रहा है ए से, और जो है वाई जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और इससे हमें क्या बनाना है, रिलेशन। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारा जो सेट है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो हमारा गिवन सेट दिया हुआ है, कोई भी आप लेट कर लीजिए, डेट इज 1 2 3 दिया है। ठीक है, और बी हमारा गिवन सेट दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये बस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ, बी सेट को, डेट इज 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे रिलेशन रिलेशन ये है, रिलेशन क्या बन रहा है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, मीन्स एक्स जो है यहाँ पे वो ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो वाई है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। और एक्स और वाई का ऐसा यूज करना है कि उनके मॉड का जो डिफरेंस होगा ना, मीन्स एक्स माइनस वाई करिए या फिर वाई माइनस एक्स करिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, ज़रा आप मेरे को बता सकते हैं क्या कि यहाँ से क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए वन में से टू गया तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे टू नहीं ना है, तो देखिए टू, वन को हम लेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि वन से इधर कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे थ्री है, तो वन से थ्री का डिफरेंस निकालेंगे तो टू आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, वन का डिफरेंस चाहिए। अगर सेट ए और सेट बी का डिफरेंस निकाले, देखो ना यहाँ पे एक्स माइनस वाई करेंगे तो वो हमारा कितने के इक्वल होना चाहिए, जी वन के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हम वन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब टू को उठाते हैं, तो देखिए टू को उठा लिए। ठीक है, अब देखिए बी सेट में ऐसा कौन से एलिमेंट को उठाएं कि उसका डिफरेंस क्या हो जाए, वन हो जाए। तो हम थ्री को उठा लेते हैं, मीन टू माइनस अगर थ्री करेंगे तो कितना होगा, माइनस वन, और लेकिन मॉड है ना हमारा, तो माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या, ये रिलेशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब इसमें से क्या ले सकते हैं आप, जरा आप मेरे को बताइए। तो इसमें से थ्री को भी आप ले सकते हैं क्या, जरा आप मेरे को बताइए। ऐसे 3 4 मीन्स थ्री माइनस अगर आप फोर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वन, माइनस वन के इक्वल होगा, और मॉड लगाए तो माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या आ गया, 2 3 एंड 3 4। अब देखिए, अब आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हम ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि हम ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए ए क्रॉस बी, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हम ये कैसे निकालते हैं, डेट इज वन, इसका देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इसके साथ रिलेशन बना दीजिए, फिर यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट फोर के साथ बना दीजिए, फिर यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, मीन्स 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा, ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो 1 3 मैंने कर लिया, फिर मैंने क्या किया, 1 4 कर लिया, फिर मैंने क्या किया, 1 5 कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा, डेट इज 2 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अपन का, तो 2 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 2 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे थ्री बचा ना, तो थ्री का सबके साथ ले लीजिए, 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5। जैसे हमने 2 3, 2 4, 2 5 को ले लिया, वैसे ही हम क्या ले लेंगे, 3 3, 3 4, 3 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 3, फिर क्या हो जाएगा, 3 4 एंड देन क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हो गए। अब देख सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, जो कि हमारा रिलेशन आर में प्रेजेंट है, वो हमारा ए क्रॉस बी निकालने पे भी आ रहा है। और क्या आ रहा है, 3 4 है, यहाँ पे भी है। तो आप देख सकते हैं कि आर जो है, आर ये क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का।
यही डेफिनेशन तो हमारी बोल रही थी। आप देख सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेटली है ही हमारा सबसेट। कैसे? आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ए क्रॉस बी निकाला, इसमें जो देखिए पहले जो हमारा रिलेशन क्या था, 2,3 इसके अंदर एलिमेंट था और 3,4 था। जो कि 2,3 है वो ए क्रॉस बी के अंदर आ रहा है, डेट इज 2,3, और 3,4 जो है वो भी हमारा आ रहा है इस ए क्रॉस बी के अंदर। तो ये भी हमारा क्या है, इन दोनों के अंदर है। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपने पढ़ चुका है कि सबसेट क्या होता है, कब पढ़ा है आपने? पढ़ चुका है ना, आपने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुका है सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट जो कि बड़े सेट का पार्ट होता है। मीन्स ये जो आर रिलेशन है वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन, मतलब इस सेट के अंदर ये सेट बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी। सो रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। अब रिलेशन में कुछ जनरल टर्म्स यूज होती हैं, डेट इज डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस चलिए अब हम समझते हैं कि रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। देखिए फंक्शन में भी सेम टर्म्स आते हैं, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, बट फंक्शन के अंदर डोमेन, को डोमेन और रेंज की मतलब कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है और रिलेशन के अंदर अलग होता है। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि रिलेशन के अंदर क्या होता है, और जब हम फंक्शन का पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम समझ लेंगे कि उसके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, उसके अंदर डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखिए रिलेशन में क्या होता है, सपोज कर लीजिए ए कोई सेट है हमारा, ठीक है, ए कोई सेट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स 1 है, 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई बी सेट है, मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे दो सेट्स हैं ए और बी। पहले के अंदर क्या, ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। और बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, डेट इज क्या है आप बोलिए, तो वो है, हो सकता है 5, फिर 6 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड 9 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको रिलेशन के अंदर। देखिए बुक में क्या होता है ना, बुक्स में हमें थ्योरी के फॉर्म में बहुत चीज इसकी डेफिनेशन दी हुई होती हैं और समझ में नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ईजी वे में समझा देता हूँ कि क्या होता है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज इन रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए सपोज कर लीजिए 1 का पेयर, हम 1 का रिलेशन हमारा बन रहा है 5 के साथ। आप सपोज कर लीजिए वो कि 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ बन रहा है। 2 का रिलेशन हमारा 6 के साथ बन रहा है, सपोज कर लीजिए। 3 का रिलेशन हमारा 7 के साथ बन रहा है, ठीक है। और फिर 4 का रिलेशन है वो भी किसके साथ बन रहा है, 7 के ही साथ बन जा रहा है। मीन्स 3 का भी 7 के साथ बन रहा है और 4 का भी 7 के साथ बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट्स ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे रेंज क्या होगा हमारा, पहले हम बात करते हैं डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, पहले हमारा डोमेन है तो इसलिए हम क्या पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होगा इसके अंदर, तो डोमेन क्या होता है, जो सेट ए के अंदर, ये हमारा क्या है, इनपुट है, इनपुट है, क्या है, इनपुट। और इनपुट में से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। देखो जैसे आप आटा पिसवाने जाते हो चक्की के अंदर, तो आप गेहूँ क्या है, गेहूँ हमारा इनपुट है, आप डालते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में हमें आटा मिलता है पिस करके, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और इनपुट में हम क्या डालते हैं, गेहूँ डालते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा क्या है, सेट ए के अंदर हमारे सारे क्या है, इनपुट्स हैं। अब इन सबको हम डालेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, डेट इज आउटपुट। ये सब हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या हो जाता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो कि सेट बी से रिलेट किए गए हैं, जो कि रिलेशन बना रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। मैंने क्या बोला, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन बना रहे होंगे, और जो नहीं बना रहे होंगे वो डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने 10 को एक एक्स्ट्रा ले लिया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए डोमेन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन आप इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। बस इतना ही। क्यों 10 को हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 10 का रिलेशन कोई नहीं बन पा रहा है बी सेट के अंदर, इसलिए हम क्या 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, डोमेन समझ में आ गया आपको क्या होता है। डोमेन मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो कि रिलेट किए गए हो सेट बी के अंदर, मतलब कि जिनका रिलेशन हो सेट बी के अंदर, उसी को हम क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए रेंज हम आते हैं, रेंज क्या होता है, RANGE। तो देखो इस सेट के अंदर रेंज, मतलब इस रिलेशन के अंदर रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इस रिलेशन के अंदर रेंज जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसके साथ मतलब जो सेट ए के जो एलिमेंट्स सेट बी में जो रिलेट हुए होंगे ना वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, उनका मतलब सेट। तो देखिए यहाँ पे 5 रिलेट हुआ है किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी रिलेट हुआ है, और फिर क्या हुआ है, 7 भी रिलेट हुआ है। 7 तो 2 बार हुआ है ना, एक बार 3 के साथ रिलेट हुआ है और एक बार 4 के साथ 7 रिलेट हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे हमारा क्या बचता है, तो को डोमेन बचता है। तो को डोमेन हम किसे बोलेंगे, को डोमेन हम उसे बोलते हैं ना कि सेट बी के सारे एलिमेंट जो हमारे आउटपुट होते हैं ना, वो उसके सारे एलिमेंट्स में सेट बी जो है हमारा, उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो हमारे को डोमेन में 5, 6, 7, 8 और 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे को डोमेन के अंदर आ जाते हैं, भले वो रिलेशन बनाए या ना बनाए। ठीक है, इनका इनपुट कोई हो या ना हो भले ही, लेकिन हमारे क्या को डोमेन के अंदर ये सारे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डेट इज 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा क्या हो गया,
यहाँ पे हमारा कोडोमेन पता चल गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज पता चल गया बहुत ही अच्छे से, क्या होता है हमारा डोमेन, क्या होता है ये भी पता चल गया होगा, और कोडोमेन क्या होता है ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बेसिकली सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।